मजबूरी में पैसे कमाना था, पेट चलाना था। स्कूल मेरा छूट चुका था, पढ़ाने वाला कोई था नहीं, पिता मेरी जिम्मेवारी संभालने नहीं थे, उनका अपने नहीं चल पाता था पेट, थोड़ा नशा भी वो करते थे। तो फिर उसके बाद मैंने होटल पे बर्तन भी धोए, यहाँ तक सर, होटल बर्तन भी धोए, जूठा भी धोया मैंने लोगों का होटल में जाके। दोस्तों नमस्कार, रामेश्वर कुमार आपका दोस्त, आपका साथी। हम सभी के लाइफ में बहुत सारा चैलेंज होता है, बहुत तरह की हम लोग स्ट्रगल को फेस करते रहते हैं, जैसे कि पैसे के लेकर, काम के लेकर, बीमारी के लेकर, घर की, फैमिली की बहुत सारी चैलेंजेस होता है। इसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं और सभी लोग अपने जीवन में आगे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उसी दलदल में फंसे रह जाते हैं। तो एक आज ऐसे पर्सनालिटी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो बहुत तरह की समस्या से जुलझ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया और आज की डेट में सारी परेशानी से बाहर निकल चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि आपकी जो भी समस्या उससे बाहर आप कैसे निकल सकते हैं। तो जी प्रमोद जी। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रमोद मौर्य, यूपी आजमगढ़ से। दोस्तों मेरा जो शुरुआती टाइम था वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। कई सारी समस्याएं इंसान की जिंदगी में आती हैं और समस्याएं तब आती है जब इंसान जिंदा होता है। जिंदा लोगों के ही सामने समस्याएं आती हैं, मरे हुए के सामने कोई समस्या नहीं, वो बिंदास है। तो दोस्तों मेरा जो स्ट्रगल था वो यूपी से शुरू हुआ, आजमगढ़ जिला से, जन्म वहीं पर हुआ। और पैसे कम होने की वजह से मेरे पापा जी जो थे वो लोगों के खेतों में काम किया करते थे, यानी किसानी मजदूरी करते थे वो खेतों में। और पैसा ना होने की वजह से मेरी जो शिक्षा है वो पूरी नहीं हो पाई। प्राइमरी स्कूल तक मैं पढ़ा हूँ गाँव में, और उसके बाद 6वीं क्लास तक मैं जा नहीं पाया, पैसा की कमी थी। और जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता हूँ, मेरी उम्र जब 12 साल की होती है, एज मेरी 12 साल होती है, उसी बीच में मेरी जो माँ थी उसका डेथ हो जाता है। वो बीमारी की वजह से और इलाज ना होने की वजह से उसका डेथ हो गया। फिर मैं बिल्कुल अनाथ हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो थे उनकी सही संगत और सही आदत ना होने की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्योंकि माँ थी तो किसी तरह से परिवार चल रहा था। बड़ी बहन की शादी होती, हम 2 भाई थे और दोनों अनाथ हो जाते हैं। पापा से कोई मतलब नहीं रहता, वो कमाते खाते हैं। एक छोटी बहन थी, पैसे ना होने की वजह से उसकी भी मृत्यु हो गई, वो भी 7 साल की थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों पैसे ना होने की वजह से कई सारी घटनाएं मेरी जिंदगी में घटी है, बहुत सारे आंसू बहाए मैंने, बहुत सारी काली रातें मैंने देखी अपने जीवन में, बचपनों में। उसके बाद मैं 12 साल की उम्र से फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं गांव में रह के कुछ नहीं करूंगा और मैं यहाँ से निकलूंगा। सर मैंने डिसीजन लिया, बिल्कुल मैं निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि इस तरह मैं जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। पैसे की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, पैसे की वजह से सही से कपड़े पहनने को नहीं हो रहे, पैसे की वजह से खाने को नहीं हो पा रहा, कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गांव छोड़कर किसी शहर में जाऊं। तो वहां से मैं निकला और निकल करके सबसे पहले मैं सर बिहार में गया। एक वहां पे सत्तू बेचते हैं, सत्तू जो सुबह सत्तू बेचते हैं गिलास में, उस दुकान पर मैं नौकरी करने लगा। और वहां पर मुझे महीने के 1000 रुपया मिला करते थे और खाना भी मिलता था रहने का। वहां मैंने 2 साल सत्तू बेचे, दरभंगा जिला बिहार में। और फिर उसके बाद वहां से चला आया, और आने के बाद में तो फिर और कोई काम नहीं था वहां, दोबारा मैं गया नहीं, जा नहीं पाया, क्योंकि जो व्यक्ति ले गया तो दोबारा ले नहीं गया, उसका काम चल नहीं रहा था। फिर मुझे मजबूरी में पैसे कमाना था, पेट चलाना था। स्कूल मेरा छूट चुका था, पढ़ाने वाला कोई था नहीं, पिता मेरी जिम्मेवारी संभालने नहीं थे, उनका अपने नहीं चल पाता था पेट, थोड़ा नशा भी वो करते थे। तो फिर उसके बाद मैंने होटल पे बर्तन भी धोए, यहाँ तक सर, होटल बर्तन भी धोए, जूठा भी धोया मैंने लोगों का होटल में जाके। वहां भी 3 महीने मैंने काम किया किस तरह पेट चलाने के लिए। फिर वहां भी काम बना ली। फिर वहां से मैं बनारस चला गया, बनारस यूपी में बनारस है, वहां गया मैं गुटखा फैक्ट्री में। जैसे आप लोग आशिकी गुटखा होगा, डॉक्टर गुटखा होगा, ऐसे बहुत सारे गुटखा है जो आप लोग खाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो खाते हैं गुटखा खाने वाले। तो उस गुटखा फैक्ट्री में लगा, वहां पर मैंने 3 साल तक सेल मैनी का काम किया, गुटखा सेल किया। जी हाँ, पान के खोखे पे जाकर, पान की दुकान पर जाकर, या फिर ये जो किराना स्टोर का होलसेल दुकान जाकर के हम लोग जो है सेलिंग करते थे, इसको सेल करते थे। तो ये 3 साल हमने इस काम को किया। फिर वहां भी बात बनी नहीं, और वहां पे ज्यादा पैसा नहीं, हमें 1500 रुपया मिलता था खाना पीना खिला करके। वहां भी बात बनी नहीं, बहुत सारा स्ट्रगल रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं छोटा था, बच्चा जान करके लोग मेरी बात को सुनते नहीं थे, और लोग जो है सामान लेते भी नहीं थे, गुटखा लेते नहीं थे। और वो कहते थे कि पहले तू खा के दिखा तब हम खाएंगे। यानी मेरी उम्र 15 साल की है, 16 साल का हूँ। वो कहते तू पहले खा ये गुटखे को, खा के चेक करवा, फिर मैं तुम्हारा गुटखा लूंगा, ऐसा बोलते थे। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर किसी तरह से मैं ये सब झंझट से निकलकर, प्रॉब्लम से निकल करके, मैं क्योंकि रुका नहीं, लगातार मैं नेक्स्ट प्लानिंग यानी बेहतर की तलाश में रहा। जहां भी गया इससे बेहतर क्या हो सकता, जी इससे बेहतर क्या हो सकता है उसकी तलाश में लगा रहा। निकल करके मैं पंजाब में आता हूँ, लुधियाना शहर में आता हूँ। यहाँ मैंने लोगों के जो फैक्ट्री है वहां जाकर मैंने काम सीखना शुरू किया। तो सबसे पहले मुझे धागा काटने का काम दिया गया। जो छोटे कटर होते हैं उससे जो टी शर्ट के धागा काटते हैं,
होजरी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े बनते, टी शर्ट पजामा लोअर बनते हैं, वहां गया मैं। लुधियाना आए हुए कितना दिन हो गया सर आपको? हाँ सर, लुधियाना तो मुझे अभी 15 साल हो गया है। 15 साल हो गया। हाँ, जी। तो 15 साल अभी हो गया है। अभी हो गया। लेकिन शुरुआती स्ट्रगल जो था मैं शॉर्ट में बताता हूँ। धागा काटना शुरू किया, वहां पे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था मुझे, 19 रुपया मिलता था। एक हफ्ता धागा काटा, पैसा लेने नहीं गया। फिर उसके बाद, हाँ सर, फिर उसके बाद मैं उसी बीच में सीख गया कि चेकिंग पैकिंग कैसे कर, उससे ऊपर वाला जी, उससे ऊपर वाला, क्योंकि मैं हमेशा बेहतर की तलाश में। यानी आपकी चाहत थी कि अपने घर की जो भी स्ट्रगल है उसे खत्म करना है। उसे खत्म करना और अपने पैसों को बढ़ाना है। और मुझे ये पता चल चुका था कि पैसा को बढ़ाना है तो मुझे आज से बेहतर होना पड़ेगा जी। तो उसके साथ साथ फिर आगे क्या क्या होता गया? फिर आपने अपने जीवन को कैसे, लुधियाना में आज की डेट में आपका खुद का घर है, आप किसी भी फैक्ट्री के में काम करने नहीं जाते, उसके पीछे क्या क्या रहा? आप अपने जीवन में इतना बदलाव कैसे लेकर आ पाए? थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं ताकि बहुत सारे लोग आपके इस वीडियो को देख के एक डिसीजन लेगा अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल में वो कैसे जा पाए। बिल्कुल। तो इस तरह से शुरुआत किया, फिर चेकिंग पैकिंग किया, उसके बाद फिर मैं ओवरलॉक पे चला गया, उसको ओवरलॉक किया, फिर फोल्डिंग का काम सीखा। फिर फोल्डिंग का काम मैंने 8 साल किया। फिर 8 साल के बाद 7 साल मैंने पार्टनरी में ठेकेदारी भी चलाई है। उसके बाद उसी बीच में लॉकडाउन लगा 2020 में। मैं लुधियाना पंजाब में आया 2008 में, और जब लुधियाना में आया और काम सीख ही रहा था, उसी बीच मेरी शादी हो गई। कहते हैं कि बहुत बड़ी घटना घटी, उस घटना का नाम था शादी, विवाह। वो हो गया मेरे साथ में, और विवाह होने के बाद फिर खर्चा बढ़ गया। मैं सीख ही रहा था कि खर्चा बढ़ गया, लेकिन फिर मैंने उसको मैनेज किया और 8 साल कारीगरी, 7 साल मैंने ठेकेदारी पार्टनरी में किया। लॉकडाउन की स्थिति जब आई तो पता चला कि अगर आप इसी काम को करते रहे तो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। तो मुझे एक ऐसे काम की तलाश थी जो मैं अगर कुछ दिन करने के बाद ना भी करूं तो वहां से मुझे पैसे आने चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज जो भी हम काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम है, अगर हमें ऐसा काम चाहिए जो हम ना भी काम पे जा पाए फिर भी हमारे घर में पैसा है, लॉकडाउन ने आपको ये सिखाया कि पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट करें। तो फिर आपने क्या तलाशा पैसिव इनकम के लिए, थोड़ा सा बताइए, ताकि बहुत सारे लोग आज काम पे तबीयत खराब रहता है, बीमार रहता है, काम पे जाने का मन नहीं होता, फिर भी उनको मजबूरन जाना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए। तो आपने ऐसा क्या काम किया जिसके वजह से आपको कोई भी आदमी काम पे ना जाए फिर भी उसके घर में पैसा है? तो बिल्कुल बताइए सर, किस तरह से लोग कर सकता है पैसिव इनकम जनरेट। बिल्कुल सर, लॉकडाउन में मुझे पता चल गया कि फैक्ट्री बंद होने से, नहीं फैक्ट्री बंद हो गई जहां काम करता था तो पैसा आना बंद हो गया। पैसा आना तो बंद हो गया लेकिन खर्चा बंद नहीं हुआ, पेट तो चलाना है। तो उस समय, उससे पहले मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा काम हो सकता है जिसको मैं करके आगे निकल सकता हूँ, यानी ऐसी लॉकडाउन जैसी स्थिति में पैसा कमा सकता हूँ। उसी बीच में मेरी जिंदगी में आरसीएम आया, आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, और उसको मैंने समझा, देखा, जाना, गहराई से समझा। और लाने वाले बताने वाले दोस्तों कोई और नहीं है, ये मेरे सामने ये जो शख्सियत बैठे हुए हैं, ये महान लीडर हमारे मेंटोर यही है जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। अभी आरसीएम बिजनेस नहीं दोस्तों, अभी आरसीएम मिशन हो चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। तो सर ने मुझे बताया, तो आज वही स्टोरी सर पूछना चाहते कि कैसे आप यहाँ तक आए। तो आरसीएम को जब मैंने शुरू किया ना सर, उससे पहले कि मैं थोड़ी बात करूं होजरी की, नींद आती थी, सो नहीं पाता था, भूख लगती थी, खा नहीं पाता था, बच्चे मेरे बीमार होते थे, दवाई दिला नहीं पाता था, ऐसी स्थिति मेरे साथ में थी। मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, रेस्ट नहीं ले पाता था, दवाई खा के काम पे जाना पड़ता था, और रात भी लगाना पड़ता है, रात में भी काम लोग करवाते, जबरदस्ती, नहीं करोगे तो पेमेंट रोक लेंगे, ऐसी धमकियां देते थे लोग। तो मुझे मजबूरी में काम करना पड़ता था, रो रो के मैं काम करता था, मन नहीं लगता था उसमें, क्योंकि मेहनत ज्यादा, पैसे कमाते थे उसमें से। फिर जब आपने मुझे बताया, नहीं सर ने मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आरसीएम के बारे में, इसको मैंने शुरुआत किया। जैसे मैंने आरसीएम को शुरुआत किया ना, इतना बुरा बन गया, लोगों की नजरों में ऐसा लग रहा था, लोग ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। जी सर, बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कई बार आप लोगों को बताने जाएंगे तो लोग मना करता है। उसी तरह मैंने भी प्रमोद जी को 3 महीना तक लगातार इनको बता रहे थे कि सर इस तरह का सिस्टम है, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, करना ना करना आपकी बात है। इस तरह से आप भी बहुत सारे लोगों को बता रहे होंगे या आप अभी कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आज के डेट में आप देख सकते हैं प्रमोद जी किसी भी फैक्ट्री में अभी नहीं जा रहे हैं, और पूरी इनकी जीवन में क्या क्या और बदलाव आया, मैं आगे बातचीत को बढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो जी, तो उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद लोगों की बहुत सारी चैलेंज आया, उसके बाद आगे क्या हुआ, फिर आपको कितना विश्वास था कि मैं इसमें फुल टाइम हो जाऊंगा, फैक्ट्री मेरी छूट जाएगी, कितना विश्वास था सर आपको? बिल्कुल सर, जब शुरुआत किया था तो कहते हैं कि जब एक आदमी आपको बोलता है कि खराब है, बेकार है, तो कम विश्वास होता है उसकी बातों पर। लेकिन जब हमारे भाई ने बोला, हमारी बहन ने बोला, हमारे जीजा ने बोला, हमारे गांव वाले ने बोला, दोस्तों सभी ने बोला बेकार है, तू फंस गया, तू जुड़ गया, बर्बाद हो जाएगा, सामान महंगा, तेरा पैसा तुझे दे, ऐसे लोग मुझे भड़काने लगे, डराने लगे, तो मुझे भी थोड़ा डाउट आ गया था कि ऐसा हो सकता है, इतने लोग बोल रहे हैं ना। तो मैंने भी 15-20 दिन नहीं, मैं लगभग 1 महीने के लिए जुड़ने के बाद भी मैं सामान नहीं लाता था आरसीएम की दुकान से।
राइट। तो फिर जब दोबारा आप आए और अपलाइन हमारे राकेश सर आए, उसके बाद बताया वो कि आप दुकान पर आ जाओ, उसके बारे में सही जानकारी आपको नहीं मिल पाई। फिर गया, उसके बाद सही स्टार्टअप मेरा हुआ, और मैं जब शुरू किया तो लोगों की नजरों में मैं बुरा बन गया था। लेकिन धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे उस वक्त में ना बोला। अगर वो ना नहीं बोले होते तो शायद आज मैं यहां तक नहीं पहुंचा होता। जब मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, पीछे रुका, तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोले कि देखो प्रमोद, अगर आप अभी भी उनकी सुन रहे हो जिनके सुनने से आज आप नौकरी कर रहे हो, तो आगे भी आप नौकरी ही करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ दिन के लिए मेरी सुन लेते हो या मेरे अपलाइन की सुन लेते हो जो कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में आप भी आजाद हो सकते हो अपनी नौकरी लाइन से, अपनी जॉब लाइन से, और उससे बढ़िया लाइफ स्टाइल आप जी सकते हो। तो अभी भी अगर उनकी सुनोगे, जिनकी वजह से जॉब कर रहे हो, तो जॉब ही करोगे। मेरी सुन लोगे, मेरे अपलाइन की सुन लोगे, तो कुछ दिन बाद आप उसमें से बाहर आ सकते हो। तो मैंने उनकी नहीं सुना जिनकी वजह से जॉब करता था, आपकी सुना, आपके अपलाइन की सुना, और आज मैं आजाद हूं। हाँ बिल्कुल सर, अगर आप भी इस तरह की चैलेंज में फंसे हैं कि मैं करूं कि ना करूं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं बताऊं सर, हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने प्रमोद जी को लाया। आज यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे भी पिन है, इनके यहाँ पे भी पिन है। आज पहले इनका किराए का घर हुआ करता था, आज इनके घर पे हम लोग बैठ के वीडियो को शूट कर रहे हैं जी। अब सोच के देखिए, आज ना मैं फैक्ट्री जाता हूँ ना ये फैक्ट्री जाते हैं। पहले से लाइफ स्टाइल हम लोगों की पूरी बदल चुकी है। हजारों का टीम है हम लोगों का। और इस तरह से अगर आपके भी मन में सवाल है तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग आज आपको सलाह दे रहे हैं कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो फिर आपको उनका सलाह ले लेना चाहिए। अगर आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते हैं, आप हम लोगों के जैसे बनना चाहते हैं, या आपका कोई भी और मेंटोर हो सकता है, उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनके बातों को आप फॉलो करो। और 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग, RCM वर्ल्ड नाम है इस समय इसका, इसको अगर आप ईमानदारी से कर जाते हैं तो रामेश्वर फ्री हो सकता है, प्रमोद जी फ्री हो सकता है। आज हमारे टीम में कई ऐसे साथी हैं जो फ्री हो चुके हैं। तो अगर आप भी होना चाहते हैं तो ज्यादा मत सोचिए सर, स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट एक और सवाल रहेगा सर, इसमें जब आपने स्टार्ट किया तो कितना लग रहा था कि शुरुआती में कई बार बिजनेस आपका ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा, कई बार पे आउट बढ़ा होगा, कई बार कम गया होगा, तो इस सब चैलेंज को आप किस तरह से मैनेज कर रहे थे? जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर मेरा पेमेंट तो 5,000 आया, उसके बाद 3,000 हो गया, उसके बाद 20,000 हुआ, मेरा 15,000 हो गया। तो क्या यह इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर। जब कई बारी बिजनेस मेरा अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, तो कई बारी मेरे कहते हैं ना कि डाउट आता था, थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे जी। तो फिर लेकिन एक तरफ हम देखते थे, चलो अभी जॉब तो हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। दूसरा हमें यह बताया गया था कि देखो जी, जो आपका जो जॉब है, अगर वो जॉब है तो फिक्स है, सैलरी फिक्स है, जो फिक्स है वो रिक्स है, है ना? जहां फिक्स है वो रिक्स है। ये बिजनेस है, बिजनेस अप डाउन होता है। जैसे वो ACG नहीं चलता है हॉस्पिटल में, ऐसे ऐसे अगर लाइनिंग ऐसे ऐसे चल रही है तो बंदा जिंदा है, इंसान जिंदा है। अगर वो लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधी हो गई, डेड, खत्म। तो हमें यह बताया गया था, अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करके बिजनेस जा रहा आपका, तो मतलब बिजनेस चल रहा है, कम से कम ऊपर नीचे हो तो रहा है। और जो एकदम बिल्कुल सीधा साइलेंट हो गया वो खत्म है। तो ये बात बताई गई, तो कहीं ना कहीं अपलाइनों के द्वारा मुझे मोटिवेट किया गया, और रियल तरीके से, कोई फेक नहीं था, क्योंकि मेरे पास भी दिमाग था, आंख था, देखने के लिए देखता था। बहुत सारा मैंने मीटिंग अटेंड किया, सेमिनार अटेंड किया, बुक्स मैंने पढ़ी है, बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है, इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। तो पाया कि नहीं, ये इसी तरह चलेगा, लेकिन आपको टिके रहना है, सीखते रहना है और टिके रहना है। लोगों की बातों में, उनकी बातों में नहीं आना, जिन्होंने इस इंडस्ट्री से कुछ हासिल नहीं किया है, उनकी बातों में नहीं आना। हाँ, उनकी बात को जरूर मानना है, जो कुछ इस इंडस्ट्री से हासिल किया या बन गया, उनकी बात को मानोगे तो आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से पहला पे आउट आया हमारा 58 रुपए का, 58 रुपए का। उसके बाद फिर 430 का, 950, 2250, फिर इसके बाद 5540 रुपया, 15,000 रुपया, 22,000 रुपया, 31,000 रुपया, ऐसे करते करते महीने का अब इस समय जो है 56,000 रुपये से प्लस की इनकम एक महीने की हो गई है। अब हम किसी भी फैक्ट्री में काम करने नहीं जाते हैं, कहीं भी काम ढूंढने नहीं जाते हैं, कोई भी जॉब नहीं करते हैं, और आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से आज हम फुल टाइम रहते हैं। जब हमें नींद आती है हम सो लेते हैं, जब हमें भूख लगती है हम खा लेते हैं, जब हमारा मन करता बच्चों को घुमाने का तो बच्चों को घुमा लेते हैं, जब कोई तबीयत, किसी को जुकाम बुखार कोई होता है तो दवाई हम दिला लेते हैं। यानी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं और बिजनेस को भी टाइम दे पा रहे हैं, और जिंदगी को एंजॉयमेंट कर, जो हमें 50 साल के बाद जिंदगी मिलने वाली थी जॉब से, वो जिंदगी हम आज 34 साल की उम्र में जी रहे हैं। और हर दिन संडे अपनी जिंदगी में, पैसे आने का कोई टेंशन नहीं है, काम पे जाने का कोई टेंशन नहीं है सर। बिल्कुल। और देखिए सर, इन्होंने क्या किया, 3 साल लगातार लॉकडाउन के बाद इन्होंने मेहनत किया। आज टाइम फ्रीडम इनके पास है। पहला देखे तो फैमिली सिक्योरिटी इनके पास है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें उतना नहीं है, लेकिन उतना भी कम नहीं है जिससे परिवार बड़ी आसानी से हंसी खुशी चलाई जा सकती है। तो टाइम, मनी,
सिक्योरिटी सबका सब है। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके मन में रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ भी नहीं होता है, तो सर आप उस भ्रम में घूम रहे हैं जहां पे आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे और उस जॉब से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप ईमानदारी से 3 से 5 साल इस डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम को ज्वाइन करें और आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथ में अगर आप कर रहे हैं तो आप जहां भी हैं बहुत अच्छा, वहां से आप स्टार्टअप करें। और आरसीएम एक बिजनेस ही है, यहाँ भी अप एंड डाउन आता रहता है, तो इसका उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। और लेकिन इतना है कि अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो घर बड़ी खुशी से चलती है, जैसे कि हम लोगों की चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जो इस तरह की सवाल आपसे करता है, ताकि आपका रिजल्ट आएगा, आपकी सफलता की रेशियो बढ़ेगा, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएगा, तो आपकी बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बिल्कुल। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं, आप हमेशा उनकी सुनो जो आपसे ऊपर है। मतलब किस चीज में? हो सकता है कोई आदमी ऐसा है जो आपसे ताकत में ज्यादा है, आप उनकी बात को सुनो। जो ताकत में ज्यादा, ताकत वाली बातें सुनो। कैसे ताकतवर बना? पैसे में ज्यादा है तो पैसे वाली बात करता है, तो उसकी बात को सुनो। यानी वो आपसे नॉलेज में ज्यादा है, पैसे में ज्यादा है, ताकत में ज्यादा है, किसी एक चीज में ज्यादा और उसके बारे में बता रहा, तो उसकी बात को सुनो, क्योंकि वो ज्यादा है आपसे। क्लियर? उसकी ना सुनो जो आपसे कम में है, क्योंकि वो कम वाला आपको ज्यादा कैसे बना देगा। तो इस तरह अगर आप सुनोगे और लगातार आप नेक्स्ट 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 और आगे, इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर हमेशा सोचते जाओगे और करते जाओगे, तो आज इससे बेहतर होते चले जाओगे। लेकिन उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा आपका रखना पड़ेगा, तो आप बेहतर बन सकते हैं दोस्तों, नो डाउट। बिल्कुल। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखें और आप लोगों का प्यार इसी तरह बने रहे। थैंक यू।